फ्रेंड हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल हमने किया था ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज मैं आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मीन्स भाग देना है। तो चलो लेट्स करते हैं किस तरह होगा। हमें दिया हुआ 1/17 बताना है कि कहाँ तक जाएगा कि पुनरावृत्ति हो। तो सबसे पहले लिख लो 1, यहाँ आएगा 17। तो 1 नहीं आता 17 के टेबल पे, एक 0 लगाई, यहाँ पॉइंट लगा दिया, नहीं। फिर भी 10 भी नहीं आता, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0। अब 17 की टेबल में 100 से कम क्या आता है, 17 5 जा 85। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, 85। 10 में से 5 गए -5, 9 में से 8 गए 1। अब आ गया हमारे पास 150। 17 की टेबल में 150 कहाँ आता है, 150 से छोटा कहाँ आएगा, 150 से छोटा आएगा 8 पे। 17 8 जा क्या होता है 136, 136। 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1, फिर 140, फिर 8 पे जाएगा, 17 8 जा 136। 10 में 6 गए 4, 0। 17 2 जा 34, 40 से छोटा होगा 34। अब 10 में से 6 गए, 4 गए 6। 17 में 60 से छोटा क्या आएगा, अब जाएगा ये 3 पे 51, ये बचा 9। अब 90 से छोटा क्या जाएगा 85, 5 पे 85। 10 में से 5। अब 50 से छोटा क्या आएगा 17 की टेबल में, फिर ये जाएगा 2 पे। 17 2 जा 34। 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, हो गया 160। अब 17 की टेबल में 160 से छोटा क्या आता है, किस पे जाएगा ये 9 पे। 79 जा क्या होता है 153। सबसे पहले हमें 17 की टेबल लर्न होनी चाहिए। 10 में से 3 गया 7 और ये 0 0 ऊपर से किए। अब किस पे जाएगा, 70 से छोटा क्या होता है 5 पे, नहीं 5 बड़ा हो जाएगा। 70 से छोटा यानी 4 पे। 17 4 जा 68, फिर 0। 17 2 जा 34। अब 60 से छोटा किस पे जाएगा ये, 60 से छोटा यहाँ 10 में से 8 गए 20 आएगा, सॉरी। तो 17 1 जा 17, ये हो गया 17 1 जा 17। ये 10 में से 7 गए 3, यहाँ हो गया 30। अब जाएगा ये फिर 2 पे, 2 पे भी नहीं जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। 2 पे तो बड़ा हो जाएगा 34। तो 17 3 1 0, फिर किस पे जाएगा ये 7 पे। 7 पे होता है 102। 10 में 2 गए 8, अब किस पे गया ये 7 पे। 17 7 जाता है 119। अब 10 में से 9 गए 1, 3 में से 2 3 इधर 1 कैरी हो गया, 2 में से 1 गए 1, ऊपर से 0। अब ये जाएगा 6 पे 100, बहुत लंबा है 110
ये 6 पे गया, 10 में 2 गए 8, 0। अब किस पे जाएगा? 80 से छोटा क्या आता है? 4 पे। 17 4 जा 68। अब 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गए 1। अब 120 से छोटा कहाँ जाता है 17 की टेबल में? 119 किस पे आता है ये? 8 पे, 7 पे। तो 10 में से 9 गया 1, 1 हुआ। फिर हमने ऊपर से, अब हमारे पास 10 नहीं आता 17 की टेबल पे, फिर हम 0 उतारेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो ये आ गया 5 पे। इसके बाद ये रिपीट हो गया। देखो 85 यहाँ आया ना, फिर 85 यहाँ, बचे 15, वही रिपीट होता जाएगा अब आगे। तो उसने यही पूछा है किस टर्म के बाद ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, किस टर्म के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो 7 के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अधिकतम संख्या पूछी, इसमें कितनी पूछी है? तो हम इसको लिखेंगे 0.882352942647। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? बार, इसके बाद रिपीट हो रहा है, समझिए। और तो इसमें पूछिए कि कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक छूट गया 16 हो गया आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पूरे क्या है? 16 डिजिट। अधिकतम कितनी संख्या हुई इसमें? अधिकतम संख्या हम लिखेंगे अधिकतम संख्या बराबर कितनी हुई? 16। समझ आया आपको? कुछ नहीं था इसमें, सिंपल डिवाइड करना था 1 को 17 से और बताना था किसके बाद ये नॉट रिपीटिंग आएगा, यानी रिपीट करेगा, पुनरावृत्ति। तो 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? PQ नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। एग्जाम्पल देने हमें जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हमें इसकी पहचान के लिए बताना है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें PYQ के रूप में कौन कौन सी होंगी, जैसे 3/5, 2/5, 15/2, 17/5, 173/10। इसकी पहचान होती है, मतलब ये जो नीचे आता है ना, इसमें ये गुणनखंड 2 या 5 का होना चाहिए जब शांत होगी। शांत, इनके जो गुणनखंड है ना नीचे आएगा वो या 2 में हो या फिर 5 के में हो। तो फिर हम ऐसे लिख लेंगे, यदि Q या 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में, 5 की पावर m के रूप में होती है तो भिन्न शांत होता है। तो हमें बताना है भिन्न शांत होने की क्या पहचान है? जो गुणनखंड है 2 या 5 में होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ आ गया? हमें यही बताना था क्वेश्चन नंबर में कि शांत भिन्न की क्या पहचान होती है, कि जो नीचे होते हैं डिनोमिनेटर में वो 2 या 5 का गुणनखंड होना चाहिए, या 2 की पावर n और m में
पावर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार n वसानी अनावर्ती हो। हमें कोई 3 संख्याएं बतानी हैं जिनके जो दशमलव प्रसार n वसानी अनावर्ती हो। चलो हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, अनावर्ती बताना है। 0 पॉइंट ले लो हम 5 3 1 5 3 2, फिर 5 3 3 3 4, ये चलती रहती है, ये रिपीट नहीं हो रही। मतलब 5 3 1 5 3 2 एक सीरीज़ के रूप में जा रही है, बट ये रिपीट नहीं हो रही। जैसे ये ले लिया 0.001, फिर हम ऐसे बढ़ाते रहेंगे। यहाँ 2 0 आ गई 1, फिर यहाँ 4 0 कर दो 1, तो इस तरह ये बढ़ती जाएगी। फिर और ले लो एक और 0.21021, यहाँ 1 0 थी, यहाँ 2 बढ़ा दो, फिर 2 1, यहाँ 3 बढ़ा दो, 2 1, यहाँ 4 बढ़ा दो। ये ऐसे सीरीज चलती रहेगी। समझ गए? अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं अज्ञात कीजिए। यानी 5/7 और 9/11 के बीच की हमें कितनी संख्याएं बताना है? 3 अपरिमेय संख्या। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 5/7 और 9/11, इनके बीच की हमें क्या बताना है? अपरिमेय संख्या बताना है। सबसे पहले इसको डिवाइड करो 5 को 7 से। कहाँ आता है ये? नहीं 0, यहाँ 0 पॉइंट लग जाएगा। 7 7 जा 49, 1 0, फिर जाएगा ये 1 पे, फिर जाएगा ये 7 4 जा 28। अब माइनस किया 21 बड़ा हो जाएगा, छोटा 20 से छोटा क्या आएगा? 2 पे 14, 60, फिर जाएगा ये 8 पे 56, यहाँ हुआ 40 से छोटा क्या है? 5 पे 35, 7 5 जा 35, 5, फिर 49, ये आगे इसके बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ तक लिख देंगे इसको। अब हम इसी तरह 9 को करेंगे। 9 को किससे करेंगे? 11 से। 11 की टेबल में 9 नहीं आता, 0 लगाया, पॉइंट 8 पे गया 88 2, 0.8 11 1 जा 11, फिर 9, फिर 8, ये रिपीट हो गया 88 2, तो इसका आया 0.8। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 5.7 की। यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 5.7 की वैल्यू आई हमारे पास। क्या आई 5.7 की? 0.7142857। इसके बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और 9/11 की क्या आई हमारे पास? 0.81। अब 7 से लेकर 0.81 के बीच जितनी भी वैल्यू आती है वो इनके बीच की अपरिमेय संख्या कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 0 पॉइंट के आगे लगा दो 7, 1 से की जगह लगा दो 2 0 7 2 0 0 7 2। सेकंड ये लगा लो, 3 ही पूछा है 0.731737347। ये लगा लो 0.74, कुछ भी लिख सकते हो इनके बीच की। फर्स्ट डिजिट ही होनी चाहिए और इसके आगे 81 से छोटी कोई यहाँ तक लिख सकते हो। 1 7 4 7 5 7 4 7 6। ठीक है, समझ आया? ये छोटा सा एक सम था। नंबर 9 छोटा सा सम है और लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, फिर ये कंप्लीट हो जाएगी।
क्या है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। रूट 23। चलो करते हैं आंसर नंबर 9। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं बताना हमें इसमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया कि जो PYQ के रूप में लिखी जाए वो क्या होती है, परिमेय संख्या। अब इसमें से परिमेय संख्या क्या होगी, देखो रूट 23 कोई पूरा होल है इसका, किसी का नहीं, तो ये क्या हुई, अपरिमेय संख्या। रूट 225 किसका स्क्वायर रूट है, ये 15 का, तो ये क्या हुई, परिमेय संख्या। कोमा 0.3796 ये कंप्लीट डिवाइड चला गया। जो मैंने आपको 1.2 में समझाया था, जो कंप्लीट हो जाए वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। क्या है ये, 0.3796, ठीक है। और फोर्थ है 7.478478। इसके बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, जिसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, ये जो चलती रही, ये कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। 7.478478, ये डॉट डॉट जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है 1.10101। अभी हमने ऊपर ये एग्जाम्पल किया था PYQ वाला एक क्वेश्चन, वो सेम यही था। तो ये भी कौन सी होगी, अभी ये भी क्या होगी, ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या हुई, अपरिमेय संख्या। 1.10101, यानी ये 0 की वैल्यू बीच में डिजिट बढ़ रही है। 4 ये चलती रहेगी, ये कंटिन्यू, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। ऐसे ही मैं आपको ये पूरी NCERT 9th की कंप्लीट करा दूँगी। थैंक यू।